क्या आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं? क्या आप अपने भाई और बहन से प्यार करते हैं? क्या आप अपने पत्नी से प्यार करते हैं? क्या आप अपने मित्रों से प्यार करते हैं? तो यह वीडियो जरूर देखें। चाहे आपको कुछ भी काम हो, थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और आपके परिवार के लिए, आपके सगा संबंधियों के लिए, क्योंकि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है लीवर, फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस की समस्या। ताकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे क्या कारण है कि लीवर में प्रॉब्लम्स आ जाती है, लीवर फैटी हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर में ऐसी क्यों गंदगियां जम जाती है, क्यों लीवर खराब हो जाता है, क्यों लीवर कैंसर हो जाता है। इन सारे टॉपिकों के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, लेकिन क्या है ना कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य आ जाते हैं, कुछ ऐसी बातें आती है जो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और वह बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं ताकि आप सजग हो जाएं। ठीक है, आप सुरक्षित रहें अपने घर में, अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें। बस यही हमारी विनती है, और इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। दोस्तों नमस्कार। देखिए, सबसे पहले लीवर क्या है? लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है। ठीक है, यह हमारे भोजन पाचन से लेकर पीत के निर्माण तक का कार्य करता है। लीवर का क्या क्या कार्य है उसको हम लोग डिटेल रूप से देखेंगे। तो लीवर जो है हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, यह हमारे शरीर में फैट को भी कम करने का कार्य करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है और प्रोटीन निर्माण करने में, प्रोटीन को बनाने में भी यह काफी मदद करता है लीवर। ठीक है, और लीवर हमारे शरीर में डिटॉक्सिक यानी जो भी विषैले पदार्थ है उनको बाहर करने की कार्य करता है। ठीक है, तो जब इतना सारा काम है और ये सारे कार्य जो है इतने महत्वपूर्ण है, तो हम अपने लीवर का ख्याल क्यों नहीं रखेंगे? ठीक है, हमें शरीर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट लीवर, जो हमारे पाचन में, ठीक है, पाचन से संबंधित ये अंग जो है, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहिए तो ये लीवर ही होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। ठीक है, और इनमें आजकल दो ही केसेस ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहला चीज फैटी लीवर। फैटी लीवर से अगर धीरे बढ़ता गया और हमने ध्यान नहीं दिया तो ये हो जाएगा लीवर सिरोसिस, और लीवर सिरोसिस से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो हो जाएगा लीवर कैंसर। फिर आपको लीवर को चेंज करना पड़ेगा, और लीवर चेंज करने में थोड़ी रिस्क भी है और काफी सारे पैसे भी खर्च करने होते हैं। ठीक है, तो क्यों आप इतना पैसा खर्च कीजिएगा? ठीक है, ये लीवर को खराब ही नहीं होने देना है। हम आपको दो ही मात्र पॉइंट बताएंगे जिससे आप जियोगे 100 साल, और आपके लीवर भी कभी भी खराब नहीं होगा। ठीक है, आपका लीवर हेल्दी रहेगा। मात्र 2 पॉइंट बताएंगे, एक सुबह में करना है और एक शाम को करना है, फिर आप जियोगे 100 ईयर यानी 100 साल। तो लीवर की समस्या जो होती है खराब, वो हमारे खान पान की वजह से होती है। ठीक है, और खान पान में अगर सुधार नहीं रखते हैं, खान पान पे अगर अपना ध्यान नहीं देते हैं, तो लीवर में समस्या आ जाती है। और इन समस्याओं का सबसे मुख्य कारण है शराब, वाइन, अल्कोहल, दारू इत्यादि सारी चीजें। क्योंकि हमारे समाज में दारू की सबसे ज्यादा प्रधानता है। हर कार्य के पहले दारू से ही शुरुआत होता है, यानी शराब से ही। चाहे कोई फेस्टिवल हो, जैसे आज ही होली का त्योहार समाप्त हुआ है, यानी कल था होली, और आज देखिए काफी लोग जो है सुस्त पड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि कल रात में काफी ज्यादा ड्रिंक्स किए हैं, लेकिन उस समय तो उनको आनंद आया, लेकिन वो आगे चल के वो खुद भी समस्या में पड़ेंगे और अपने परिवार को भी समस्या में डालेंगे। तो देखिए, सबसे ज्यादा हानिकारक जो है वो शराब है। शराब के कारण जो है
लीवर में फैट जमा होता है। ठीक है, जैसे कि एक लीवर का सामान्य सा देखते हैं। ठीक है, जब इसमें फैट जमा होता है यानी वसा जमा होती है, सबसे पहले तो देखिए यह फैट को तोड़ता है, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है, कैलोरी को तोड़ता है, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर फैट इसमें जमा हो गया, ठीक है, तो यहां पे जो है छोटी छोटी दानेदार संरचना पड़ने लगते हैं। ठीक है, यहां पे छोटी छोटी दानेदार संरचना पड़ने लगते हैं। इसको जो है लीवर के फैटी होने का 3 ग्रेड में हमने बांटा है। ठीक है, कौन कौन से ग्रेड वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता था, आज से कुछ वर्षों पहले एक निश्चित एज पर यानी कुछ उम्र के बाद जो है नशा शुरू होता था, यानी तंबाकू की नशा, गुटखा का नशा, पान का, खैनी, दारू, शराब, जो भी नशीले पदार्थ होते थे एक निश्चित समय पे ही शुरू होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या है ना, अब कम उम्र के बच्चे जो है नशा करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण यह दिक्कत होता है फैटी लीवर का। तो देखिए सबसे पहले जो नशा करने का उम्र होता था वो 40 ईयर से या 30 ईयर से की उम्र के लोग जो है नशा करते थे। लेकिन आजकल जो है लगभग 12 वर्ष से हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कॉलेज से बाहर निकलते हैं और फूक फूक करके उड़ाने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके ऊपर तो जो बीतेगी सो बीतेगी, उनके माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि माता पिता की उम्मीद उन बच्चों से, ठीक है, उनके बच्चों से कुछ उम्मीद है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, अच्छे जॉब करेंगे, अच्छा कोई ऑफिसर बनेंगे और पैसे अर्निंग करेंगे, पैसे अर्निंग करके हमारा देख रेख करेंगे, अपना वंश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बच्चे क्या है, ये तो बस ये कुछ गलत लतों के कारण जो है यूं फूकना शुरू कर देते हैं, गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक्स करना शुरू कर देते हैं, नाइट क्लब डांसेस करना शुरू कर देते हैं। जब यही सब कारण है ये रोगों का, और हम यही हर व्यक्ति को सचेत करना चाहते हैं कि वो लोग जो है हमारे कहने से तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन शायद 1% के भी अगर दिमाग में हमारी ये बात चली आई और उन्होंने छोड़ दिया तो उनका मैं चरण छूना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अगर इस वीडियो से किसी का लाभ हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बेहद खुशी होगी, और मैं उन व्यक्तियों के चरण छूना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि इतने वर्ष पे यानी 40 साल के जब हो जाते थे या 30 साल के हो जाते थे तो ड्रिंक्स करते थे या कोई भी नशा करते थे। लेकिन जब 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के आयु तक जब नशा करना शुरू कर देते हैं तो यह बीमारी जो है वो आ जाती है 30 साल में। जब 30 साल की उम्र होती है तब उनको फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब ये प्रॉब्लम्स आने के अलावा कुछ लोगों का कहना है कि हम शराब भी नहीं पीते हैं और किसी भी प्रकार का कोई गलत काम भी नहीं करते, फिर मुझे भी फैटी लीवर की शिकायत है। उनके लिए भी कारण है, वेट, इंतजार कीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि क्या कारण है। तो सबसे पहले यहां पे समझिए, हम फैटी लीवर को जो है 3 ग्रेड में बांट दिए हैं। सबसे पहला ग्रेड है फैट एब्जॉर्ब इन लीवर, यानी लीवर में जो है ये फैट एब्जॉर्ब होने लगता है, यानी वसा एब्जॉर्ब होने लगता है। क्यों? क्योंकि लीवर का मुख्य कार्य तो है फैट को तोड़ना, फैट को खत्म करना, लेकिन यह आवश्यकता से अधिक फैट हो गया है, यानी ज्यादा ठोस ठोस कर ऑयली चीज खाना शुरू कर देंगे तो जो है वो केसेस चला जाता है ग्रेड 1 में। ठीक है, अब ग्रेड 2 की बात करते हैं। तो जब लीवर में फैट एब्जॉर्बेशन की मात्रा जो है ज्यादा मात्रा में हो जाती है, यानी अंदर भी इनके जो है फैट प्रवेश कर जाते हैं, इनमें छोटे छोटे दाने होने लगते हैं घाव के जैसे, जैसे चेहरे पे देखे होंगे पिंपल्स के जैसे, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाता है। आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं इनके बारे में। तो वो सेकंड कैटेगरी में आ जाता है। और फंक्शन क्लोज, यानी इसका जो है कार्य यानी काम करना धीरे धीरे अब बंद करने वाले होते हैं, वे नहीं होते हैं, होते हैं, यानी हो सकता है आज बंद हो जाए, हो सकता है कल बंद हो जाए। ठीक है, यानी प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर जो है ये डैमेज यानी कोनिकल, यानी एक प्रकार से लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है। इस केस में थर्ड ग्रेड में क्या है कि
अगर आप डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क नहीं किए, अपना जो है लीवर चेंज नहीं कराए, डायलिसिस नहीं कराए, तो मृत्यु 100% निश्चित है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जब वो शराब नहीं पीते हैं तो भी उनको समस्या है। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग फैटी लीवर को हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला एल्कोहलिक और दूसरा नॉन एल्कोहलिक। एल्कोहलिक में क्या होता है, जो व्यक्ति ज्यादा शराब पीता है या बॉडी फिटनेस, ज्यादा जिम ज्वाइन कर लिया, इसके कारण क्या हो, उनके लीवर में धीरे धीरे सूजन आने लगती है, ठीक है, और उसमें भी लीवर फैटी का प्रॉब्लम्स आ जाता है। अब जल्दी यानी काफी जल्दी बॉडी फिट के चक्कर में जो है अपनी स्वास्थ्य को चौपट कर देते हैं। इसलिए स्लोली प्रोसेस में कीजिए, ठीक है, एक रूटीन के हिसाब से। अगर आप जिम जाते हैं तो एक रूटीन के हिसाब से कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में 100 जो है उठक बैठक करना शुरू कर दिया। नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज के चक्कर में भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है फैटी लीवर का। तीसरा वेट लॉस। अगर अचानक एकाएक जल्दी से अगर आप वेट लॉस करने लगे, यानी खाना पीना कम कर दिए, तो इससे क्या है कि लीवर फैटी हो जाता है। अब कैसे फैटी हो जाता है, जैसे मान लीजिए लीवर का काम क्या है, बाइल का निर्माण करना। बाइल 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 को पीत बोलते हैं, ठीक है, यह पीत का निर्माण करना। और यह पीत निर्माण करके वो कहां स्टोर करता है, ब्लैडर यानी पित्ताशय में। पित्ताशय में, यह पित्ताशय में स्टोर करता है, ठीक है। अब पित्ताशय में स्टोर करता है। अब इसकी एक निश्चित है, जैसे मान लीजिए सुबह में आप 9 बजे खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है आपके ग्रास नली से जो है आपके अंदर स्टोमेच में जाता है, तो उस समय उसका टाइम फिक्स है कि लीवर जो है इतना सा पीत डिस्चार्ज करेगा आपको भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन क्या है कि आप 9 बजे खाना नहीं खाए, 9 बजे से आपका लीवर इंतजार कर रहा है पीत देने के लिए, यानी बाइल छोड़ने के लिए वो इंतजार कर रहा है। अब 12 बजे तक नहीं खाए, ठीक है। अब वो लीवर क्या कर रहा है, पीत तो बना रहा है ना, बना करके पित्ताशय में स्टोर कर रहा है, ठीक है, पित्ताशय में स्टोर कर रहा है कि आप जब खाना खाएं उस समय हम पित्ताशय से रिलीज कर दे, छोड़ दे। फिर भी अब 12 बजे तक खाना नहीं खाए, शाम तक भी खाना नहीं खाए। अब ये काफी इंतजार करते करते जो हमारा ये पित्ताशय यानी पीत की जो थैली होती है वो क्या करता है, काफी देर इंतजार करने के बाद यह पीत को छोड़ देता है, ठीक है, कि जा भाई हम तुम्हारा ज्यादा वेट नहीं कर सकते। अब यह पीत जो ऐसे ही हमारे स्टोमेच में इंटेस्टाइन में पहुंचता है धीरे धीरे, तो ये जो है एसिडिटी का यानी गैस की समस्या उत्पन्न कर देता है, ठीक है, और ये गैस की समस्या उत्पन्न कर देता है। इसलिए अपने खाने की रूटीन के हिसाब से खाना खाइए कि इतना बजे खाना खाते हैं तो डेली उसी टाइम में खाइए। जरूरी नहीं है कि अगर आप 2 दिन की फास्टिंग कर रहे हो तो उसमें भी फास्टिंग में भी कुछ रूल्स होंगे आपके धर्म के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, जल पी सकते हैं, यानी कुछ हल्का जो है आप सेवन कीजिए, लेकिन खाली पेट नहीं रहिए। गैस बनने का और लीवर में स्टोन बनने का भी समस्या इसी कारण होता है, ठीक है। तो एकाएक क्या होता है कि वेट लॉस के चक्कर में जो है फैटी लीवर हो जाता है, ठीक है। अब कुछ हमारे घरों में, आपके घरों में माताएं बहनें यानी बहुत सारे औरतें हैं जो कहती हैं कि हम शराब नहीं पीते हैं। बात सही है, किसी के भी घर की औरतें शराब नहीं पीती है, लेकिन कुछ लड़कियां मॉडर्न युग की जो है ना आजकल शराब नहीं बहुत कुछ पी रही है, जिसका विश्लेषण करना हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो जो माताएं बहनें शराब नहीं पीती हैं वो शराब से भी हानिकारक थोड़ी सी चीज ले रही है, वो चीज है बटर यानी घी, इसके बाद चीनी, तीसरा चीज है मैदा। ये चीनी जो सफेद आइटम है चीनी, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। खैर हम एक और टॉपिक पे बनाएंगे, चीनी पे भी हमारा एक वीडियो बनेगा कि चीनी जो है किस केमिकल से बनता है और वो आपके लिए हानिकारक क्यों है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों का कहना है कि चीनी नहीं खाइए, चीनी का सेवन छोड़ दीजिए, शुगर की सेवन छोड़ दीजिए, इससे जो है शरीर में, बॉडी में, रक्त में, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, मधुमेह की रोग हो जाता है। तो इन चीजों के ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको चीनी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये 3 चीज। ये क्या है कि जब आवश्यकता से अधिक जो है खाना शुरू कर देती है माताएं बहनें, जैसे औरतों को जो है ना जिलेबी बहुत पसंद है, जिलेबी काफी पसंद है, तो वो जिलेबी जब खाना पसंद करती है और उसमें बनता है ये चीनी से, और ये चीनी जो है लीवर को काफी
खराब करता है। तो इसलिए जो है चीनी की मात्रा कम कर दी या छोड़ दे तो अति सुंदर है। चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करें, मीठा का प्रयोग करें, सबसे शुद्धतम रूप है। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्रियों में जो है ना, कारखानों में मजदूरों को पानी पीने से पहले गुड़ दिया जाता है, मीठा दिया जाता है। इसके बाद रही मैदा। मैदा क्या करता है, वो आंतों में चिपकता है। जो भी पैकेट फूड्स लेते हैं, फूड पैकेट यानी जो पैक किया हुआ है मार्केट से, चाहे बिस्किट ले रहे हैं, रोस्ट ले रहे हैं, या आप कोई भी चीज खाने के लिए ले रहे हैं, जो पैकेट बंद सील रहता है पैकेट, उस सारे आइटम जो होते हैं मैदे के बने होते हैं। और मैदा आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। क्यों? क्योंकि मैदा जो है वो आवश्यकता से अधिक चिकना होता है और आपकी आंतों में जाकर को काफी तेजी से जकड़ लेता है। जकड़ने के बाद जो है धीरे धीरे आपका पाचन तंत्र जो है सही काम नहीं करेगा और आप अनेक रोग के शिकार हो जाएंगे। हमारे पेट को, हमारे पाचन को कैसा खाना चाहिए? रुखरा भोजन चाहिए, रुक्षांश चाहिए, रोफेज, जैसे कि साग हो गया, मक्के की रोटी हो गया, ये सारी चीजों की जरूरत है। लेकिन हमें ये पसंद नहीं आता है। हमें अच्छे अच्छे नूडल्स अच्छे लगते हैं, पाव भाजी, बर्गर, राजमा इत्यादि सब जो है अच्छे लगते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इन कारणों से जो है घर में माताएं बहनों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की शिकार हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि किस कारण जो है फैटी लिवर हो सकता है, और होगा तो आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, हम आपको फैटी लिवर से बचने के लिए मेडिसिन भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। ठीक है, और डॉक्टर से एडवाइस लेकर के ही करना चाहिए, अपने मन से नहीं कि आप किसी शॉप के गए, ये मेडिसिन लिए खाना शुरू कर दीजिए। एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर एडवाइस लें। देखिए, फैटी लिवर कॉजेज, पहला चीज है अल्कोहल। शराब के पीने से फैटी लिवर की समस्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप आवश्यकता से अधिक ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं तो आपकी लिवर फैटी हो सकती है, जो आपके लिए जानलेवा है, हानिकारक है। दूसरा है ओबेसिटी। अगर फैटी लिवर की समस्या है तो मोटापा बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा, यानी शरीर काफी मोटा हो जाएगा, पेट बाहर निकल आएंगे और काफी ज्यादा परेशानी होगी चलने उठने बैठने में। तो समझ जाइएगा कि इसमें हो सकता है फैटी लिवर की समस्या। तीसरा है हाइपर लिपिडीमिया। यह एक ऐसा केसेस है जिसमें जो है बाई सर्जरी के द्वारा जो है ऑपरेशन करके, पेट के बाहर ऑपरेशन करके, अंदर के फैटी लिवर के अंदर जो भी पानी होते हैं या फैट्स होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। यह एक प्रोसेस है, ठीक है, जो सर्जरी के माध्यम से होता है। तीसरा जेनेटिक। अब कुछ लोग का कहना है कि हम तो कोई नहीं शराब पीते हैं, ना ही कोई ऑयली ज्यादा चीज खाते हैं, एकदम सजग से रहते हैं, बढ़िया से रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं और हम ये सब चीज का सेवन नहीं करते हैं, फिर भी ये समस्या आ गई। तो मे भी हो सकता है जेनेटिक यानी आनुवांशिकी, यानी उनके पिता को होगा तो पुत्र को भी होगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी रोग हो सकता है। पांचवा ऑप्शन है आपका लो वेट, यानी एकाएक बॉडी फिटनेस के चक्कर में जो है काफी ज्यादा वेट कम करने के लिए अगर आप कुछ इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपको हो सकता है फैटी लिवर। नेक्स्ट है एस्पिरिन। ये जो है मेडिसिन है जो ब्लड पतला करने के लिए, जो हार्ट के पेशेंट, हार्ट के रोगियों के दिया जाता है, उनके लिए ये मेडिसिन है जो ब्लड को पतला करता है। इन केसेस में भी फैटी लिवर की संभावना ज्यादा रहता है। नेक्स्ट होता है स्लीप, यानी सोने से संबंधित कोई बीमारी हो, नींद नहीं लगती हो, रात को काफी देर तक सपने देखते हो, सपने देखने के कारण जो है उनकी शरीर की थकान दूर नहीं हो पाती है, जिसके कारण में फैटी लिवर हो सकता है। नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड तो आज की आम समस्या है, हर ज्यादातर औरतों को भी होता है थायराइड, क्योंकि उनको चावल ज्यादा पसंद है, चावल तो खाना छोड़ नहीं सकती है और थायराइड ठीक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में स्थित रहता है। ठीक है, ये अगर सही से काम नहीं करता है, इनमें किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो भी फैटी लिवर का आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए सचेत हो जाएं। दोस्तों कि फैटी लिवर को कम करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन लिया जाता है और लेना चाहिए विथ डॉक्टर के एडवाइस। सबसे पहला मेडिसिन है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दूसरा है बायोहेप टैबलेट, एलसी लेब,
बी लाइट, लैट्रन, लोलीपिट और सैमलोर, ये सारे मेडिसिन हैं जिनका जो है फैटी लीवर के केस में लिया जाता है। लेकिन आपको हम आज कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे, ठीक है, जो आप काफी कम खर्चों में जो है अपने घर पे बैठे बैठे अपने लीवर को तंदुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है, और आप 100 साल तक जिएंगे, जवान रह सकते हैं, लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती। तो आप कॉपी कलम उठाइए और नोट करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या लेंगे, आप सुबह में सुसुम पानी लेंगे 1 गिलास, उसमें सेव यानी एप्पल का सिरका लेंगे, ठीक है, कम से कम 2, 3, 4 चम्मच तक। उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएंगे, ठीक है, और 1 चम्मच जो है शहद मिलाएंगे और गुनगुने पानी में अच्छी तरह से मिला करके उसको आप पी जाएंगे, ठीक है। ये सुबह में क्रिया करेंगे। फिर रात में क्या करना है कि 1 गिलास पानी लेना है, ठीक है, 1 गिलास पानी में जो है 2 या 3 आंवला लेकर के उसको महीन किसी मैक्सी मशीन यानी उसको पीस देना है। पीस करके उसमें 1 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार, आवश्यकता के अनुसार काली मिर्च डालना है, ठीक है, और 1 चम्मच नींबू का रस मिला करके उसको रात में सोने से पहले 1 गिलास पी जाना है। फिर आप ऐसे जो है लगभग 15 से 20 दिन तक करते हैं, आपके लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि नींबू में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल यानी एसिड पाया जाता है, जो हमारे लीवर में जितने सारे फैट्स होंगे उनको गलाकर पचाकर बाहर कर देगा और हमारा लीवर जो है, हमारा जिगर जो है वो हमेशा जमा रहेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और आप जियोगे 100 साल, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, विदा लेते हैं। और आपको कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट में बताएंगे आप लोग, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोग से बस एक छोटी सी आशा रहती है, एक बार जरूर कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।